एक्सरसाइज 1.2 आती है। इसके अंदर सबसे पहले हमें दिया गया है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। हमें एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पर एक्स एक्सिस को मार्क करना है, वाई एक्सिस को मार्क करना है, ओरिजिन जो भी दिया गया है उसको मार्क करना है। उसके बाद बोला गया है मार्क पॉइंट्स -70 टू 13,0। जो भी मेरे पास ये दो पॉइंट है ये कहां के होने चाहिए, एक्स एक्सिस के होने चाहिए। इसके बाद बोला है एंड फ्रॉम 0,-15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। और जो भी मेरे पास ये वाले दो पॉइंट है ये कहां के होने चाहिए, वाई एक्सिस के होने चाहिए। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। उसके बाद का काम है ये आंसर द क्वेश्चंस। तो हमारे पास ये फिगर 1.5 दिया गया है, पहले हमें ग्राफ बनाना है ग्राफ शीट पर, उसके बाद इस फिगर का यूज होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उनको सोल्व करेंगे। पहला काम है ग्राफ बनाना। अब इस पर तो ग्राफ बना नहीं सकते, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने यहां पर ये ग्राफ ऐड कर लिया है। जो भी हमारा क्वेश्चन है ना ये यहां पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। जो भी हमारा ये ग्राफ है इस पर हमें क्या करना है, ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे पहले दिखानी है। तो सबसे पहले काम क्या किया जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर ये पॉइंट है मैं एक काम कर लेता हूं, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। इसके अलावा यहां पर मैं एक वाई एक्सिस बना लेता हूं, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोला जाएगा। आपको स्केल और पेंसिल का यूज करके ये ड्रॉ करने हैं। इतना काम करने के बाद आपको इन पे एरो लगाना है। देखो इस पे एरो लगा दो, इस तरह से ऊपर भी एरो लगा दो, यहां पर भी एरो लगा दो और यहां पर भी एरो लगा दो। हमें शो करना है एक्स एक्सिस कौन सी होगी। तो जो भी हमारे पास ये है ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कैसे शो किया जाता है, एक्स से, और जो भी मेरे पास दूसरी वाली साइड होगी उसको एक्स डैश से इस तरह से कोमा लगा देना है ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से ऊपर हमारे पास वाई आ जाएगा और नीचे की तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाता है। ये तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो किया। इसके अलावा हमें क्या बोला गया है, ओरिजिन भी तो शो करना है ना। तो ओरिजिन कहां पर आ जाएगा, ये बिल्कुल जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है ये ओरिजिन हो जाएगा। अब बोलता है कि मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0। जो भी मेरे पास यहां पर पॉइंट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। अब काउंटिंग आती है ना, वो लिखना शुरू करो। देखो ऐसे करना है आपने, ये मेरे पास 1 हो गया, यहां पर मेरे पास 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया, ऐसे 4 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहां पर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है। इस तरह से फटाफट से मार्किंग कर लो। मार्किंग करनी कहां तक है, 13,0 तक मार्किंग करनी है। तो ये 13,0 हमारा पॉइंट हो गया। और -7 तक भी करनी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएंगे। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर क्या होता है, -1 आएगा, फिर मेरे पास -2 आता है, -3 आता है, ऐसे भी इसी को आगे बढ़ाते चलो। इस तरह से हमारी सारी की सारी वैल्यूज यहां पर आ जाती हैं। जो भी हमारे ये दो पॉइंट बोले गए थे, इन पॉइंट्स को तो हमने यहां पर कर दिया है, मार्किंग हमने कर दी है। वाई एक्सिस पर भी बोला गया था कि जो भी हमारे पास 0-15 और 0-12 है इसको मार्क करना है यहां से लेके यहां तक। तो जो भी मेरे पास वाई एक्सिस वाले पॉइंट है उनको भी इसी तरह से मार्क कर देंगे। ऊपर की तरफ बढ़ते चलेंगे तो मेरे पास यहां पर 1 आ जाएगा, बिल्कुल 2 आ जाएगा, फिर मेरे पास 3 आ जाएगा, बढ़ाते चलो इसको ऐसे ही आगे। इस तरह से हमारे पास ये कौन से नंबर्स आ गए हैं, 1 से लेके 12 तक के नंबर्स आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी में नीचे की तरफ आना है तो हमें क्या होगा, माइनस में 1 होगा, यहां पर माइनस में 2 आ जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव वाले नंबर से लेकर चलो, -3, फिर मेरे पास आ जाएगा -4, माइनस में 5 आ जाएगा, और इसी तरह से लास्ट में क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। आपको जो भी ये डिस्टेंस लेना है ना, जैसे यहां से यहां तक का जो भी ये डिस्टेंस है, जो भी आपको ये दिख रहा है, ये कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में 1 यूनिट होता है। ग्राफ के अंदर जो हमारे बॉक्स बने होते हैं ना वो 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में क्या होगा, 1 यूनिट होगा। सो जो भी हमें यहाँ पर ये दिया गया था, जो भी हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया था, यहां तक तो हमने इसको सोल्व कर लिया है, यहां तक हो गया। अब आगे क्या बोलता है, यूजिंग फिगर 1.5, जो भी हमारे पास ये फिगर दिया गया है 1.5, अगले वाले पेज पर आपको दिखाता हूं। ये जो फिगर हमारे पास 1.5 दिया गया है ना, अब इसका यूज करना है, फिगर का यूज करके आंसर द गिवन क्वेश्चंस। जो भी हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फिट एट पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। जो रियांस का रूम हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था वही रूम यहाँ पर दे रखा है, बाथरूम अटैच करके दे रखा है। अब की बार उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो हमें रियान के रूम में एक टेबल लगानी है, स्टडी टेबल, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए हैं। बड़ी आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, जो भी ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 8,9, देखते हैं कहां पर होगा। तो देखो ये रहा हमारे पास 8, और वाई एक्सिस पर जो भी मेरे पास यहां पर पहले दिया गया है वो एक्स की वैल्यू होती है, दूसरा मेरे पास वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स की वैल्यू 8 देखी, वाई की वैल्यू यानी कि जो भी वर्टिकल लाइन है उस पर 9 देखो, ये रहा 9। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट 8 से एक वर्टिकल लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ नहीं करनी है, बस देखना है कि बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाओ और वो लाइन ढूंढो जहां पर 9 वाली आती हो।
और जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो 9 वाली से ये मैच होनी चाहिए। तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8 और 9 हो जाते हैं। सेम वे में बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करोगे 11,9 के लिए लिखोगे। तो देखो ये रहा 11, 11 क्या है, पहले जो वैल्यू आती है वो x, दूसरा y, तो यहां पर मेरे पास आ गया है 11, इसको 9 तक लेकर जाना है, तो हम 11 को y की वैल्यू 9 तक आनी चाहिए, तो यहां पर पॉइंट बन जाएगा। अब ये 11 9 कैसे हुआ, अगर मैं x एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो मुझे 11 मिलना चाहिए, अगर मैं y एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए 9 मिलना चाहिए। पॉइंट मिलाने हैं आपको, तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं हम 11 9 बोल सकते हैं। इस तरह से आपको पॉइंट बनाकर चलने हैं। अगला पॉइंट देखो 11,7 दिया गया है, तो 11 मेरे पास यही है, अब मुझे 7 तक जाना है, तो देखो मैंने ये पॉइंट यहां पर लगाया, नीचे की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास 11 आ जाएगा यानी कि x की वैल्यू, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो ये 7 पर भी जाता है, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या हो गया 11,7 हो गया। जो भी मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे वो मैंने प्लॉट कर दिए। अब सवाल क्या पूछता है, वो सवाल देखो वही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा यहां पर होगा, वेयर विल बी फोर्थ फुट ऑफ टेबल बी। जो भी टेबल होते हैं वो 3 पैर में ही 4 पैर वाली स्टडी टेबल है, तो फोर्थ वाला पैर जो है वो कहां पर आएगा। अब देखो जो भी मेरे पास यहाँ पर पहला पैर, दूसरा पैर और तीसरा, चौथा वाला पैर बनाने के लिए जो भी हमारे पास ये लाइन है, इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से नीचे की तरफ, एक लाइन यहाँ पर मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, जहां पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, वही पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा फोर्थ लेग के लिए पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ फुट के लिए पॉइंट हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं इसमें नीचे की तरफ आता हूं तो ये 8 पर आता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूं तो 7 की तरफ जाता है। x की वैल्यू नीचे दे रखी है 8 और इस तरफ दे रखी है मेरे पास y की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8,7 हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा जो भी हमारे पास इसके लिए आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दो फोर्थ फुट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 8,7, बस यही हमें यहां पर बताना था। फर्स्ट जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट वाला पार्ट फिनिश हो गया। दूसरा करना है तो चलो अगले पेज पर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, देखो इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। जो भी हमने यहाँ पर ये स्टडी टेबल लगाई है क्या सही जगह पर लगाई है, ये सही जगह है स्टडी टेबल के लिए, तो आपको आंसर करना है। अपने अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर सकते हो, कमेंट करके बताओ क्या ये सही जगह है स्टडी टेबल के लिए या फिर नहीं। अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सही है, तो आंसर में मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, यस दिस इज गुड स्पॉट, ये बिल्कुल सही स्पॉट है। अब कोई रीजन तो देना पड़ेगा मुझे, कोई भी आंसर आप लिखोगे अगर आपको लगता है कि सही जगह नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं है, अगर आप कहोगे कि सही जगह है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों सही जगह है। मुझे सही लग रहा है, इसका रीजन मैं देता हूं। देखो पहला रीजन तो ये हो जाएगा, इट इज वेल प्लेस्ड इनसाइड रूम। एक तो ये इतनी जगह को मतलब अच्छी खासी जगह ये कवर कर रही है, बेड से भी इसका गैप है, वेल प्लेस्ड का मतलब हो जाएगा कि अच्छी तरह से ये यहाँ पर लग गई है, किसी भी चीज को ये आसपास मतलब गैप इसका इनफ है जो भी अदर चीजें हैं उनसे। दूसरा पॉइंट भी मेरे पास है, एक पॉइंट में बोल दूंगा इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स। जो भी बाथरूम का दरवाजा है, आपको पता है ना बाथरूम का दरवाजा एक्सरसाइज 1.1 में हमने यहां पर पढ़ा था, ये बाथरूम का दरवाजा है और यहां पर हमारे पास जो रूम है उसका गेट है, तो ना तो ये बाथरूम के दरवाजे को ना ही ये जो भी दरवाजा है रूम का गेट है रूम का उसको ये ब्लॉक करती है, डोर को ये ब्लॉक नहीं करती है। या फिर आसपास कोई जाना चाहता है, जैसे यहां पर रास्ता दे रखा है, ठीक है, यहां से इस तरफ रास्ता दे रखा है तो रास्ते भी यहां पर क्लियर हैं, तो एक वेल प्लेस्ड में इसको बोलूंगा। तो मैंने अपना आंसर लिख दिया, तुम्हारा आंसर क्या होगा अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपना आंसर लिख दो जो आपको सही लगे। अगर आपको लगता है सही स्पॉट पर है तो रीजन के साथ लिखो, अगर आपको लगता है नहीं है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। इस तरह से हमारा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड वाले के लिए नेक्स्ट पेज, थर्ड वाले पार्ट भी हमारा इसी टेबल से रिलेटेड है, तो देखो ध्यान से थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ टेबल। जो भी हमारी ये टेबल हमने प्लेस की है रियांस के रूम में, इस टेबल की विड्थ क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, हाइट भी हम पता लगा सकते हैं क्या। चलो आंसर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर विड्थ की, तो विड्थ किस प्रकार से पता लगाई जाएगी। देखो विड्थ पता लगाना बड़ा आसान है, विड्थ यानी कि मेरे पास ये चौड़ी कितनी है, ये इतनी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू सेम है, दोनों जगह पर x की वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही है 8 8, तो उससे तो पता चलेगा नहीं, किससे पता चलेगा, जो वैल्यू यहाँ पर अलग है 9 है और 7 है। तो मैं यहाँ पर विड्थ को कैसे पता लगाऊंगा, बड़ी वाली वैल्यू मेरे पास 9 है, यहाँ पर आप देखो 9 है, यहाँ पर 7 है, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी। विड्थ हमने यहां पर पता लगा लिया है 2 यूनिट्स, इसके बाद हम पता लगाएंगे लेंथ का, तो लेंथ के लिए मेरे पास क्या होगा, फिर से देखो लेंथ के लिए, लेंथ मेरे पास लंबाई जो है वो किस तरह से है
एक्स एक्सिस है। जैसे एक्स एक्सिस हमारे पास लेटी हुई लाइन है ना, इसी तरह से हमारे पास विड्थ क्या है, लेटी हुई हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 11 है, इसमें से इस तरफ देखो 8 है, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमारा 11 है वो पहले लिखा जाएगा, 11 माइनस 8 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 यूनिट्स आ जाएगा। 3 यूनिट्स आ गया, विड्थ आ गई, लेंथ आ गई। बात आएगी हाइट की। हाइट पता लगाने का कोई तरीका है, ये जो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, जो भी हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन दिया गया है, ये 2 डायमेंशन में है, यानी कि लेंथ मतलब इसकी जो भी लेंथ है और इसकी विड्थ है, हाइट हम नहीं पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर हमें लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट डिटरमाइन। हाइट ऑफ टेबल हम नहीं पता लगा सकते हैं, रीजन के साथ बता देते हैं, बिकॉज फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशंस। फिगर